नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज। आरए न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्य की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग झारखंड। आज विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे विश्व के तमाम मूलवासी, यहाँ के जनजातीय वासी और तमाम आदिवासियों को आर्य न्यूज झारखंड जोहार करता है, बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। आज मैं बताऊं कि विश्व आदिवासी दिवस पर तमाम तरह की संकल्प सभाएं, कहीं जन जागृति सभा, तो कहीं अलग अलग तरीके से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। इस कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। इसको लेकर कई जगह जुलूस निकाला गया, कई जगह ढोल नगाड़े के साथ विश्व आदिवासी दिवस बड़े प्यार और सौहार्द से मनाया गया है। आज इसको लेकर तमाड़ हाई स्कूल मैदान में भी बिरसा प्रगतिशील समिति द्वारा आदिवासी दिवस मनाया गया है और इस दौरान में एक संकल्प लिया गया है, एक जन जागृति यहाँ पे फैलाई गई है, जन जागृति लाने की कोशिश की गई है। तमाम वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आज विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी आदिवासियों को, इस जो झारखंड में रहने वाले और विश्व के विभिन्न कोने में रहने वाले सभी को एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि आदिवासियत जो संस्कृति है, जो जंगल ज़मीन है, उसको बचाने की, उसके संरक्षण की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। तो आइए देखते हैं किस तरह से विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड के तमाम जगहों से किस तरह से लोगों ने इसे बड़े सौहार्द से मनाया है। पंकज आर्य का ये रिपोर्ट आप देखिए आगे। शेड्यूल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया, इसीलिए ये 10 राज्य जो है छोटी अनुसूची में और 4 राज्य पांचवी अनुसूची में ये 14 गो राज्य जो है, 14 गो राज्य में हमारा आदिवासी का शासन व्यवस्था होना चाहिए। हमारा 5वीं अनुसूची का कानून बताता है हमारे यहाँ आपने देखा कि किस तरह से झारखंड के विभिन्न हिस्सों में, राजधानी रांची में और इसके साथ ही साथ तमाड़ में विश्व आदिवासी दिवस बड़े प्यार से मनाया गया और इसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी भी देखी गई। लेकिन आर्य न्यूज झारखंड आज सवाल करता है उस तंत्र से, उस महकमे से, उस व्यवस्था से। आपको मैं ये बताऊं कि ग्राम स्तर, ग्राम सभा से लेके विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में हमारी आदिवासी संस्कृति की, आदिवासियत की, आदिवासी भाषा शैली की, आदिवासी जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हर जगह है। सभी कोई जानते हैं आज ग्राम सभा में अगर मुखिया है तो वो भी किसी आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आज झारखंड सरकार है तो आदिवासी बहुल इलाके से आते हैं, आदिवासी ही है। आज भारतवर्ष में अगर इसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो रहा है तो वहाँ भी जनजातीय मामले के मंत्री हैं तो वो झारखंड से हैं, एक आदिवासी है। ऐसे में आर्य न्यूज झारखंड तमाम प्रतिनिधियों से ये सवाल करता है, क्या आदिवासियों के सपने, झारखंड अलग करने के बाद आदिवासियों के सपने पूरे हो गए हैं? जी बिल्कुल नहीं। कहाँ हैं आप? कहाँ से कर रहे हैं आप प्रतिनिधित्व? कैसे आदिवासियों की जो भाषाएं गौन हो रही है, संस्कृति गौन हो रही है, उनकी रचनाएं गौन हो रही है,
उनकी शैली गौन हो रही है, उनकी सारी संस्कृति गौन होते जा रही है। और मैं तो ये भी बताऊं, जल जंगल जमीन और माटी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के सपने आखिर कहाँ है? कहाँ है आप? क्यों नहीं कर रहे हैं आप आदिवासी की उस संस्कृति का बचाव, उसका संरक्षण? आप देखिए, आज हाल ये है कि खूंटी जिला अंतर्गत अड़की प्रखंड के उली हाथू के भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा आबा जिन्हें हम कहते हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल फूंकने वाले रहे, जिनके नेतृत्व में युवा आगे आए, तीर कमान से अंग्रेजों से लड़े। क्यों लड़े? अपने जमीन को बचाने के लिए, अपनी माटी को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए, अपने जल को बचाने के लिए। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज आपको मैं ये भी घटना बताऊं कि बिरसा मुंडा के अभी वंशज जो हैं, बिरसा मुंडा के जो वंशज हैं, अपनी ही जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 डिसमिल जमीन जो सरकार ने एक्वायर किया है, हॉकी का मैदान बनाया गया है, उस जमीन पर, उस जमीन के बदले जमीन चाह रहे हैं। वो उस जमीन के बदले जमीन चाह रहे हैं। ऐसे में उनको जमीन नहीं मिल रहा है। कहाँ है आपकी संस्कृति? क्यों आप उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपको मैं ये भी बताऊं कि बिरसा मुंडा के ही परिवार के लोग आज सब्जी बेचा करते हैं। आप उनके नाम पर राजनीति करते हैं। तमाम तरफ के राजनेता, तमाम तरह के सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह से कार्यक्रमों के तहत से, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा में बिरसा के नाम पे और आदिवासी के नाम पे राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन आप ये बताइए साहब, आप जब झारखंड के रांची शहर के विमान जहां पे उतरता है, जिसे हम कहते हैं हवाई अड्डा, उस हवाई अड्डे का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे आपने रखा है। एक चौराहा है जिसका नाम आप बिरसा मुंडा के नाम पे रखा है। क्या इस बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के बाहर कोई भी बिरसा मुंडा का वंशज दिखाई देता है आपको? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते साहब तो आप उन्हें नौकरी दे सकते थे, उन्हें आगे बढ़ा सकते थे। ऐसे में आदिवासी संस्कृति आगे बढ़ती। बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा, उनकी बात करें आप, कहाँ है उनका परिवार? कहाँ है उनके वंशज? क्या कर रहे हैं वो? कभी जानने की कोशिश की आपने? बिल्कुल नहीं। मैं जयपाल सिंह मुंडा का नाम भी मैं यहाँ पे लूँगा। जयपाल सिंह मुंडा मारांगोम के, बड़ी शान से हम जाते हैं, बड़ी शान से जाते हैं और वहाँ की धरती में पूजा अर्चना करते हैं। साल भर में एक बार याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन कुछ दिन पूर्व की ही बात है, हमने खुद वहाँ पे पता करने की कोशिश की। सूत्रों के हवाले हमारा ये पता चला कि उस गांव में जो भी विकास की योजनाएं का शिलान्यास किया गया है, वो बिल्कुल भी धरातल पे नहीं, वो काम नहीं हो पा रहा है। जवाब दीजिए साहब, आप जिम्मेदार हैं, आप कुर्सियों पे बैठे हैं, क्या इनका सम्मान बचा रहेगा? तो आज विश्व आदिवासी दिवस पर मैं उन सभी सेनानियों को, वीर सेनानियों को, आदिवासी नेतृत्वकर्ता को सलाम करता हूं, नमन करता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं पंकज कुमार आर्या एक बार फिर तमाम बैठे जिम्मेदार लोगों से ये सवाल करता हूं, विश्व आदिवासी दिवस पर क्या आदिवासियत, संस्कृति, माटी, जल, जंगल, ज़मीन बचा हुआ है? तो आप बताइए। धन्यवाद। आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।